हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस मैथ विद कंसेप्ट। आज का क्लास है वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ। और इस तरह सबसे बड़ी बात है चैप्टर 2 के स्पेयर में क्या है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो सॉल्यूशन आप इजीली वे से कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला पता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को कभी भी आप प्रैक्टिस करिएगा उससे पहले आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना और उसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज करते हैं एमसीक्यू, करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ 2r यूनिट लेंथ। बोला है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है, और उसका रेडियस बता दिया है 2r, यानी r इक्वल टू दे दिया है 2r रेडियस। तो वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हो गया 4/3 पाई, r का जगह क्या है 2r, यानी 2r का क्यूब कर देंगे। 4/3 पाई 8r क्यूब। ठीक है, 8 4 जा 32 पाई r क्यूब बाई 3। हम पाई का वैल्यू जानते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, लेकिन हम ऑप्शन में देखें पाई मेरा है, पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है क्योंकि ऑप्शन में मेरा पाई प्रेजेंट है, इसका मतलब हमको पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है। हो गया क्लियर? रेडियस हमको बता दिया था, वॉल्यूम इसका निकालना था, निकाल दिए। बस बोले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो इजीली हो जाएगा। नोट डाउन करना हो तो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 नंबर बोला रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 1/8। ठीक है, 2 सॉलिड स्फीयर है जिसका वॉल्यूम यानी आयतन दिया हुआ है। हम ठीक है पहले आयतन कर लेते हैं। एमसीक्यू है इसलिए इसको जितना शॉर्ट तरीका बना सके। 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब, क्योंकि हमको 2 को दिया इसलिए r1 r2 नाम दे दिए। इसके अंदर दिया 1/8, ये कट गया, ये पूरा कट गया। अब r1/r2 ये क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और √8 का क्यूब 2 होता है। क्यूब कभी भी निकालना हो ना तो जैसे √8 का क्यूब है तो होता है 2 × 2 × 2 होता है √100। ये 3 मिलकर एक बाहर निकल जाता है। हो गया। अब इसका बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला याद है कर्व सरफेस एरिया? 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर 1/2। कर दिया, ये कट गया, यानी r1 r2 का स्क्वायर करना है तो r1 का जगह 1 का स्क्वायर हो गया, r2 का जगह 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर 1/4। आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चैप्टर बनाए हैं 1 से लेकर 14 तक तो हमको नहीं लगता कि आपको इसमें समझने में दिक्कत होगा। अगर नहीं बनाया है तो समझने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले 1 से लेकर 14 देख लीजिए तब क्लियर होगा। 3 नंबर द होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर विथ लेंथ हो गया आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, आपका रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर। किसका बोला है? होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का बोला है। सॉलिड हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई r²। 3 ऑप्शन में देख लेंगे, पाई है तो हमको जोड़ दिए, पाई का वैल्यू बैठा लेगा तो पाई हो गया, r हो गया 7 का स्क्वायर, या 7 7 जा 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 पाई। एक चीज और किसको किसमें दिया है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, नहीं तो स्क्वायर सेंटीमीटर कीजिएगा, दोनों एक ही बात होता है।
3 नंबर, यहाँ हो गया 4 नंबर। इफ द रेशियो ऑफ कट सरफेस एरिया पे टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, कट सरफेस एरिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर, कितना दिया हुआ 16/9 कर दिया। और ये r1/r2 ये स्क्वायर उधर जाकर रूट में हो जाता है 16/9 या 4/3। अब बोला इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम जानते ही है 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो काट दीजिए, इसको कर दिया, r1 का वैल्यू हो गया 4 का क्यूब और इसका हो गया 3 का क्यूब, यानी 64/27, ठीक है। रेशियो में आ गया 64/27। यह आपका ऑप्शन कितना था ए, यह आपका 147 कितना था सी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा है। फॉर्मूला बैठाइए, जितना बोल रहा उतना सुनिए, फॉर्मूला बैठाइए, काम खत्म। फाइव नंबर, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो बोला जो भी इसका कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, बोला वॉल्यूम का 3 टाइम्स है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 गया, ये 4 गया, पाई गया, या R3 यानी आर स्क्वायर पूरा चल गया तो आर बचा, तो आर इक्वल टू कितना बचा 1। पहले बोला कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम बैठा दी फॉर्मूला। उसके बाद बोला कि जो भी स्फीयर का वॉल्यूम है उसका 3 गुना है, तो 3 गुना कर दिए, इसको काट दिए। अब आते बी, 15 का बी, ट्रू फॉल्स बोला है। If we double the length of radius of a solid sphere, the volume of sphere will be double, ठीक है। अगर रेडियस का सॉलिड स्फीयर का रेडियस डबल लेंथ बोला, यानी लेट द लेंथ बी आर, ठीक है, तो उसको डबल किया है तो लेंथ उसका डबल होने पर 2r हो जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर का जगह 2r का क्यूब कर दीजिए, तो 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। तो बोला इफ वी डबल लेंथ ऑफ रेडियस तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी डबल। तो बोल रहा है कि अगर उसका रेडियस के लेंथ अगर डबल कर देते क्या वॉल्यूम डबल आएगा? नहीं आ रहा, क्योंकि वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब 8 गुना आ जा रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है। हमको बोला कि अगर किसी स्फीयर का लेंथ यानी रेडियस हम डबल कर देंगे तो क्या उसका वॉल्यूम डबल आएगा? नहीं, उसका वॉल्यूम 8 गुना आ जा रहा है, ये फॉल्स है। दो नंबर, द रेडियस ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर इतना है, तो रेडियस ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया बोला तो 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 4/9 कर दिया r1/r2 रूट अंडर 4/9 यानी 2:3 आएगा। तो बोला द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडियस 2:3। हाँ आ रहा, यानी ये ट्रू है। हो गया। अब आता सी नंबर,
the name of solid which is composed of only one surface is sphere. 2 number, the number of surface of solid hemisphere, एक ही होगा. 3 number, the length of radius of a solid hemisphere is 2r, then its surface area कितना है, whole surface area निकालना है ना. तो ठीक है, तो लेंथ हो गया इसका 2r. उसके बाद बोला सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 और ऑप्शन में पाई दिया हुआ, ठीक है, पाई रहेगा. आर यानी 2r का होल स्क्वायर, 3 पाई 4r का होल स्क्वायर, यानी 12 पाई आर स्क्वायर. यानी आपका ये 12 आंसर होगा. खत्म. सी अब 16 नंबर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल. लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. कुछ नहीं करना है. 16 का 1 नंबर बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड द होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर. दोनों सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है. तो वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल टू होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हेमिस्फीयर वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, ठीक है. अब इसका देखिए क्या करना है. इसमें बोला क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस का लेंथ बताना है. तो कुछ नहीं करना है आपको, आर का इस वैल्यू निकालना है. तो क्या करना है, आर को यही रख देते हैं, बाकी उधर लेके चले जाते हैं. 3 पाई आर का पहले से जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो इधर का आप में रहेगा वो नीचे आएगा. 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आर 3 था तो सिंगल आर को निकाल दिए क्योंकि उसका लेंथ बोला है. अब बाकी 2 आर स्क्वायर था उसको नीचे कर दिए, कर दिया. ये आपका हो गया 9/2, यानी आपको कर दिया तो 4.5. 4.5 यूनिट लिख लीजिएगा. क्लियर. The curved surface area of a solid sphere is equal to the surface area of a solid right circular cylinder. ठीक है, सेम है 2 नंबर. Curved surface area of solid sphere equal to curved surface area of solid equal to the surface area of solid right circular cylinder, यानी surface area of right circular cylinder. शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल होता है. ठीक है, तो दोनों सेम है. इसको हटा दीजिए, काम खत्म. 4 हो गया, आर स्क्वायर, इसमें तो कुछ दिया है. द लेंथ ऑफ बोथ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर. और ठीक है, तो सबसे पहले इस रेडियस इसका निकालेंगे. 12/22 है यानी 6 हो जाएगा. तो आपका हो गया 2 × 6, और लेंथ मतलब होता है स्लेंट हाइट होता है, जो कि आपका 12 दिया हुआ है. आर स्क्वायर इक्वल टू 2 × 6 × 12/4. कट गया 2 बार में, 2 कटा 3 बार में, यानी हो गया 36. आर इक्वल टू √36. एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, इसका जब भी वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है.
लेकिन रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। क्लियर? कभी भी रूट के अंदर से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आता तो प्लस माइनस दोनों बनता है, लेकिन रेडियस कभी भी इसका माइनस नहीं होगा, प्लस ही लेंगे। 2 नंबर तक क्लियर है? तीन नंबर, होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया। वही चीज दिया है। पहले बोला होल सरफेस एरिया पे सॉलिड हेमिस्फीयर, तो होल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, कर्व सरफेस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दोनों सेम हो गया तो इसको 1 2 कर देते हैं। उसके बाद लेटेस्ट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर दिया ये बोला, और ये नीचे ले आते R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। ये पहले से 4 ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका R1 बाई R2, इसका रूट कर देंगे 4 बाई 3, इसको बाहर निकलेगा 2 होगा, और ये बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा। इसलिए रेशियो R1 रेशियो R2 2 रेशियो 3। जैसे बोला है वैसे फॉर्मूला बैठाइए, उसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, होल सरफेस एरिया पे एक कर्व सरफेस एरिया पे सॉलिड स्फीयर एस, यानी एक कर्व सरफेस एरिया बोल दिया है एस, उसके बाद क्या बोला है वॉल्यूम बी, अब इसका वैल्यू निकालना है S3 और B स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर का ये, ठीक है, स्फीयर का कर्व सरफेस क्या था 4 पाई आर स्क्वायर का क्यूब, यहां हो गया 4 बाई 3 पाई आर वॉल्यूम क्यूब का स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर आर का पावर 6 बाई 64 होगा, आर क्यूब होगा, पाई क्यूब होगा और आर 6। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा 16 बाई 9 पाई का स्क्वायर और आर का 6। नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू पुटिंग नहीं करना है। नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो पाई सेम होता था, पाई हटा दे, पाई का काम नहीं है हमको, पुटिंग वैल्यू तो पाई का नहीं बोला है, ये झमेला ही खत्म। अब 64 आर का पावर, ये तो कट ही जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे रहेगा, 60 से कटेगा 4 बार में, यानी 36 रहेगा। राइट द वैल्यू ऑफ इतना 36। पहले हमको बोल दिया कर्व सरफेस एरिया एस है, वॉल्यूम बी है, तो बोला एस का क्यूब निकालना है, वॉल्यूम का स्क्वायर निकालना है। एस का फॉर्मूला जानते हैं, कर्व से 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का 4 पाई आर क्यूब। यहां पे बोला पाई का वैल्यू पुटिंग नहीं करना, इसलिए पाई को हटा दिए। फाइव नंबर, if the length of radius of a sphere is increased by 50%, रेडियस का लेंथ 50% इंक्रीज किया जा रहा है। इसका तो ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पहले होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सबसे पहले इंक्रीज कर, तो पहले इंक्रीज निकाल देंगे। रेडियस इंक्रीज है ना, ठीक है,
रेडियस इंक्रीज। तो r है ही पहले, फिर उसमें r में 50% इंक्रीज किया, यानी 50/100। 2 बार में यानी r प्लस r/2, यानी एलसीएम लेंगे तो 2 इधर हो जाएगा 2r प्लस r, यानी 3r/2 हो गया। ये मेरा हो गया 3r/2, यूनिट्स लिख दीजिए। अब इसको कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम में कर्व सरफेस ऑफ एरिया में बैठाएंगे। 4πr², 4 पाई का जोड़ते ही है, r का हो गया 3r/2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 4π × 9r²/4, कर दिया 9πr²। यहां तक हो गया। अब उसको क्या बोला है, लेट अस हाउ मच परसेंटेज बी इंक्रीज इन सरफेस। अच्छा ठीक है, ये तो पहले था। अब मेरा बचा कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया अभी कितना आया 9πr²। पहला ओरिजिनल कितना था 4πr², 5πr²। अब हमको बोला कितना परसेंट इंक्रीज किया, परसेंट यही होगा, हाउ परसेंट विल बी इंक्रीज। हाँ ठीक है। अब परसेंट इंक्रीज का हम सब क्या निकालते हैं, पहले जो इंक्रीज किया उसको लिखेंगे 5πr²। ये जो इंक्रीज किया उसको लिखेंगे, और जो पहले का था उसको नीचे लिखते हैं 4πr²। × 100 करने पर परसेंट निकल जाएगा। ये कर दिया 4 से कटेगा 25 बार में 125% इंक्रीज किया है। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आएगा, और इसलिए करते हैं इंग्लिश में तो सॉल्यूशन आपको करा ही देते हैं, उसके बाद हिंदी में बोलते हैं ताकि आपका अगर कोई हिंदी वर्जन में हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, और इसमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। रेडियस बोला तो त्रिज्या है, कर्व सरफेस समग्र तल का क्षेत्रफल, अगर वॉल्यूम बोलना तो आयतन होता, बस यही जानना, बाकी कैलकुलेशन तो आपको करना ही है। तो 12th चैप्टर खत्म, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपको सेकंड टर्म में आएगा, वही अभी पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म वाला भी कराएंगे और फाइनल वाला भी कंप्लीट करा देंगे। इस चैनल पे जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा का पूरा मैथ का सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, और धीरे धीरे देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओके, आज के लिए क्लास शेष करते हैं।